ये इस महीने का आखिरी दिन है और अभी टाइम सुबह के 4:43-44 हो चुका है। एंड राइट नाउ मैं पढ़ने बैठ चुका हूँ। और कल 1 तारीख से जैसा हमने वादा किया था, हम कल से अपने डेली चैलेंजेस स्टार्ट करेंगे और डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मैं जिस हाल में हूँ ना, जिस एनर्जी से बात कर रहा हूँ, ये बस पेन किलर की मदद से बात कर रहा हूँ। केजू के जाने के बाद आई अडॉप्टेड ए कैट, नॉट विद द इंटेंशन कि मुझे एक बिल्ली की ज़रूरत थी, बट मैंने इसे इसीलिए लाया था ताकि मैं वो सारी खुशी इसे दे सकूं जो मैं केजू को नहीं दे पाया था। तब से हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और रही बात लाइफ की, अचानक से कुछ भी रुक जाता है, जैसे कि शावर की तरह मेरी अकाउंट भी बंद हो चुका है। फॉर दैट मुझे फिर से जम्मू वापस जाना पड़ेगा, और अगर जम्मू जाऊंगा तो मैं साथ में अपने सारे डिग्री, सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेकर आऊंगा। अब ये तो हुआ बात की बात, और अगर अभी की बात करें तो जब से घर से वापस आया कुछ दिनों तक बहुत खतरनाक फीवर रहा। फीवर ठीक होने के बाद ऑल ओवर द बॉडी इचिंग और पेन करने लगा। फिर उसके बाद मेरी पूरे बॉडी में हीट रैशेस होने लगा, यानी मुझे गमोरिया हो गया। इन सब के बावजूद भी मैं हर रोज वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ और डेली बेसिस पे 12 से 13 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम इसे शुरुआत में जो हर इंसान में एक जोश होता है कुछ करने का, ये कह सकते हो, या मेरा एक्साइटमेंट अपने पुराने पैशन को फिर से स्टार्ट करने का। अब मुझे नहीं पता इन दोनों में से क्या, बट मुझे पता है आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग माय पैशन वंस अगेन। एक बॉक्सिंग मैच बुरी तरह हारने की वजह से मैंने अपने पैशन को ही छोड़ दिया था, बट राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड आई विल नेवर गिव अप अपॉन एनी पैशन जो मुझे फिजिकली फिट रखता हो, जो मुझे मेंटली स्ट्रांग रखता हो, जो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखता हो। तुम लोगों को पता है कि मैंने फिर से MMA क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि मुझे अब फाइट खेलना ही खेलना है और रिंग में जाके उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है जो मैं करना चाहता था। अब मैं हार और जीत के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो से हमने सीखा था कि कामयाबी सिर्फ करने में होता है, ना कि किसी चीज को पाने में या कहीं पहुंचने में। विद दिस डेफिनेशन आई हैव लर्न टू स्टे हैप्पी। मैंने तुम लोगों को कहा था एक पैशन जो तुम्हें फिजिकली फिट रखता है। मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट था। अभी इन 2 हफ्तों में मैंने पूरे अपने 3 से 4 kg कम करा है। उसके बाद घर वापस आने के बाद मैं अपने कमरे को थोड़ा थोड़ा साफ करता हूँ, क्योंकि ज्यादा सफाई करने का और ज्यादा कमरे को सजाने का मेरी आदत तो है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की इसको भी अपना एक रूटीन बनाने का, लेकिन कभी कर ही नहीं पाया। अब डेली वर्कआउट से वापस आने के बाद मैं अपने सीधा अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर देता हूँ। सो प्रीलिम्स के बाद ना मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर लूंगा, तो इसीलिए मैं आजकल डेली अपने ऑप्शनल की क्लासेस ले रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपने एथिक्स की भी क्लासेस ले रहा हूँ। PW ऑन लिया है, इससे मैंने अभी बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लिए हैं, तो मैं उन सारे टेस्ट सीरीज को भी अभी रेगुलरली फॉलो करूंगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मुझे कमेंट आते रहता है कि हमें अपनी तैयारी कब स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप जब भी स्टार्ट करना चाहते हो तभी से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी अपना 12th पास करा है और आपका ड्रीम भी ग्रेजुएशन के बाद UPSC CAC क्रैक करना है, PW ओनली आइस लेकर आया है UPSC प्रारंभ 2027 प्लस BA डिग्री प्रोग्राम, जिसमें NAAC A+ एक्यूरेटेड मैंगलेटन यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा BA डिग्री। एंड UPSC प्रारंभ आपकी UPSC के सिलेबस को मैक्सिमम कवर करने के साथ साथ आपकी इस ग्रेजुएशन डिग्री के मैक्सिमम सिलेबस को भी कवर करेगा। आपकी इन यूथ ईयर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए UPSC प्रारंभ एक 3 ईयर प्रोग्राम है, जो आपकी UPSC की A to Z प्रिपरेशन के साथ साथ हार्ड और सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री रेडी भी बनाता है। और अगर आपका क्वेश्चन है ये कैसे होगा, तो इसमें आपको मिलेगा NCERT, GS, ऑप्शनल CSAT, इन सब के बेसिक टू एडवांस क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट। एंड फॉर मेकिंग इंडस्ट्री रेडी, फर्स्ट 2 ईयर में आपको हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के प्रॉपर लेसन होगा, सो दैट इंटर्नशिप प्लान हो या प्लान बी, आप साइमल्टेनियसली रेडी हो सकते हो। और वहीं अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो ऑलरेडी, तो आप सिर्फ UPSC प्रारंभ 2027 में इनरोल हो सकते हो और अपने UPSC की प्रिपरेशन को अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये बैचेस पसंद आते हैं और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप मेरे कूपन कोड KZ500 यूज कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है या इन कोर्सेज के बारे में और जानना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहां जाके और भी ज्यादा जान सकते हो। अब क्लासेस कंप्लीट करते करते पूरे रात के 12 बज चुके थे। अब आजकल हमारा डिनर काफी ज्यादा लेट हो रहा है, तो आज डिनर में हमारे रूम पार्टनर ने, अब मोमोज से पेट भरने वाला था नहीं, तो जल्दी से हमने एक खिचड़ी रेडी कर लिया। फिर उसके बाद आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे, तो मैं अपने सारे कपड़े धो लेता हूँ। फिर अपने बिल्ली को थोड़ा ट्रीट खिलाकर मैं अपने CSAT की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। अब इस बार ना मुझे CSAT को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो इसीलिए आज के बाद ना मैं CSAT का कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता रहूँगा।
सुबह के 3 बज रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा एप्स का वर्कआउट और थोड़ा शैडो बॉक्सिंग कर लेता हूँ। जैसे मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करा है तो 1 घंटे से ज़्यादा मैं बॉक्सिंग में देता ही नहीं हूँ, इसीलिए जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा कंडीशनिंग और थोड़ा अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने में लगा देता हूँ। उसके बाद थोड़ा फ्रेश फील हो जाता हूँ तो मैं अपने करंट अफेयर की पढ़ाई को स्टार्ट कर देता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं अपने जीएस फर्स्ट के लिए पिछले साल करंट अफेयर पे बहुत कम फोकस किया था, फिर भी मेरा मार्क्स उतना अच्छा बन रहा था कि मेरा जीएस फर्स्ट क्रैक हो रहा था। बट द गेम इज नॉट ऑल अबाउट प्रीलिम्स, इसीलिए मुझे अपने मेंस के लिए करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, इवन प्रीलिम्स के लिए भी। करंट अफेयर के लिए मैं इनसाइड आइज की मैगजीन फॉलो कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर कंप्लीट करते करते सुबह के 6-7 बज रहे थे। फिर उसके बाद मैं सो गया था तो मेरा आंख पूरे 1-2 बजे खुला। फिर गमोरे की वजह से और बुरा हालत हो चुका था, इसीलिए फैन के नीचे जाके मैं थोड़ी देर के लिए फिर से सो गया। यहीं पे सोए से 1-2 घंटा फिर से निकल गया। आज मुझे जम्मू के लिए निकलना है, इसीलिए मैं जल्दी से अपना पैकिंग कर लेता हूँ। अब जब मैं अपना डॉक्यूमेंट पैक कर रहा था उसमें से मेरा एक पुराना फोटो निकलता है जब मैं 9th-10th क्लास में था। उस टाइम पे मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे मोटा कमाल के पुकारता था। और जो भी वो पैकिंग करके बच्चों को उस दिन थोड़ा पढ़ा लिया। उसके बाद हम सीधा निकल गए जम्मू के लिए। मुझे जम्मू जाना ये बहुत ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि इस 1 तारीख से हमारे कंसिस्टेंट चैलेंजेस और डेली व्लॉगिंग स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए मुझे पता है इसके बाद मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊंगा। मेरी जम्मू जाने के पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो मुझे अपने सारे डिग्री सारे मार्कशीट अपने कॉलेज से लेना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, मेरे से आजकल बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। मैं इस बार घर गया था तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ क्योंकि मेरे स्टॉक्स की जो डिमार्ट अकाउंट था उससे जो अकाउंट लिंक था 2-3 महीने पहले बंद हो चुका था। इससे ना मैं पैसा को इन्वेस्ट कर पा रहा था ना मैं सेव कर पा रहा था, इसीलिए मैं जम्मू जाके जल्दी से काम कंप्लीट करके वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद मेरी गमोरिया तो पूरे ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मेरी पूरे बॉडी में फिर से बुखार चढ़ना स्टार्ट हो गया और उसके बाद मेरी पूरी बॉडी में हर जगह फोड़े निकलना स्टार्ट हो गया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम लोग मेरी फॉरहेड देख सकते हो, मेरी सर के पीछे और मेरे सर के साइड में बहुत सारे फोड़े निकले हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा पेन में हूँ। जो भी होगा, जैसे हमने वादा किया था, हम बहुत जल्द विद इन 1 और 2 डेज में अपने डेली व्लॉगिंग को स्टार्ट कर देंगे, चाहे कुछ भी हो। ये इस महीने का आखिरी दिन है और अभी टाइम सुबह के 4:43-44 हो चुका है। एंड राइट नाउ मैं पटने बैठ चुका हूँ और कल 1 तारीख से जैसा हमने वादा किया था, हम कल से अपने डेली चैलेंजेस स्टार्ट करेंगे और डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मैं जिस हाल में हूँ ना, जिस एनर्जी से बात कर रहा हूँ, ये बस पेन किलर की मदद से बात कर रहा हूँ। राइट ना, तुम लोग मेरी फॉरहेड पे देख सकते हो कितने सारे फोड़े और बॉयल्स निकले हुए हैं। मेरे पूरे बॉडी में हीट रैशेस पड़ा हुआ है। मेरी सर के साइड में चाहे बॉडी में बहुत सारे फोड़े निकले हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। बुखार है, थोड़ा गला बैठा हुआ है, टेस्ट नहीं आ रहा, बट जो भी होगा इस कल से हम स्टार्ट करेंगे जैसा हमने वादा किया था। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट हम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट तो कर सकते हैं ना। ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ सही। कल से हम ज़रूर अपने डेली व्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहेंगे जैसे हमने आज तक किया, जैसे मैंने आज तक किया। बट जो भी होगा, हम अपने जल्दी से लाइव स्टडी सेशन से स्टार्ट करेंगे। मे बी कल 1 तारीख है तो 2-3 तारीख से हमारा डेली व्लॉगिंग स्टार्ट होगा। पेन किलर खाने के बाद ना अभी मुझे उतना पेन फील नहीं हो रहा, दैट्स वाई मैं पटने बैठ पा रहा हूँ। बट जो भी होगा इस बहुत मज़ा आने वाला है। राइट नाउ मेरे रूटीन जो है पुराने की तरह रात को ही पढ़ रहा हूँ, बट चैलेंज इसके लिए हम दिन में ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आई वांट यू गाइस कि तुम लोग को इस सफ़र में फिर से ज्वाइन करो। जैसे हम पहले डेली व्लॉगिंग करते थे, हम वैसे ही डेली व्लॉगिंग करेंगे। जैसे हमने कहा था कि कामयाबी का मतलब सिर्फ करना होता है, सो नाउ हम सिर्फ फोकस करेंगे करने पे, अपने कर्म पे, अपने एक्शन पे, ना कि उस रिज़ल्ट पे, ना कि उस रिज़ल्ट से डरेंगे कि मुझसे नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। तो शुरू करेंगे एक नए सफ़र को, एक नई उम्मीद के साथ। एंड आई वांट यू गाइस टू ज्वाइन इन दिस जर्नी विद मी। और थैंक यू गाइस फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। एंड पिछली बार जो तुम लोगों ने थोड़ा डोनेशन और थोड़ा मदद किया था, उसके लिए भी किसी डॉग को बचाने के लिए। एंड राइट नाउ बहुत जल्द हम ठीक हो जाएंगे। एंड मे बी कल 1 तारीख है तो 1 तारीख को वीडियो नहीं आए, या 2 या 3 तारीख को आए, उसके बाद से हमारा डेली व्लॉगिंग का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आफ्टर मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाया, मैं अपने यूट्यूब कैरियर को उतना सीरियस नहीं ले पाया, बट राइट नाउ हम यूट्यूब को हर चीज़ को सीरियस देंगे, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आई नो मैं क्यों बना रहा हूँ, किस रीज़न से बना रहा हूँ।
तो शुरू करते हैं गाइस कल से एक नई सफ़र पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। बहुत जल्द मिलते हैं गाइस एक नई सफ़र में। तब तक के लिए बाय गाइस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, एक बात बताता हूँ, मुझे ना आई थिंक प्यार हो गया है। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे हैंडल करूँ प्यार और पढ़ाई को। मजाक कर रहा हूँ। बाय गाइस।